गरीबी से जूझता एक छोटा सा गांव विरला नगर गांव के लोग अपने हर ज़रूरत की चीज़ों के लिए अपने गांव के प्रधान पर आश्रित थे। उन्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती वो लोग प्रधान के यहाँ जाते और उसकी मांग करते। प्रधान उनके नज़रों में भगवान की तरह था, पर उसकी सच्चाई गांव वालों को बिल्कुल पता नहीं थी। गांव वाले अपनी सारी मेहनत की कमाई प्रधान के यहाँ जमा करते और फिर समय पे उनसे मांगा करते थे। उनकी जो भी दुकानदारी थी, छोटी हो या बड़ी, जितनी भी कमाई होती थी, शाम के समय जाके उन्हें प्रधान के यहाँ जमा कर देना था और ज़रूरत जब भी पड़े तो अपने ही पैसे के लिए उनके दरवाजे पे जाके खड़ा होना पड़ता था। गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ही सच्चे दिल के थे, इसलिए वो लोग कभी भी आवाज़ नहीं उठाते। उसी गांव में एक हरिया और राम सदन नाम का दो मित्र रहा करते थे। राम सदन बहुत ही नेक दिल का था और दूसरे का मदद करने के लिए हमेशा आगे रहा करता था। वहीं हरिया थोड़ा सा चालाक प्रवृत्ति का आदमी था। वो जब भी समय आए तब अपने मित्र राम सदन को ठग लिया करता था। राम सदन को पता था कि हरिया उसे अपनी बातों में उलझा के ठग रहा, लेकिन मुस्कुराते हुए वो हमेशा हरिया की मदद कर दिया करता था। राम सदन उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हरिया इसी बात का फायदा उठा लिया करता था। अपने पैसे सेठ के यहाँ जमा करता और राम सदन के पैसे में से आधा ले लिया करता था। उसकी पत्नी बिंदु उतनी ही चतुर और बहुत तेज़ दिमाग की औरत थी। अपने पति द्वारा लाए गए सारे पैसे अपने घर में जमा कर लेती। राम सदन की पत्नी एक दिन परेशान होके आती और हरिया से कहती, भाई साहब, मेरे पति इतना मेहनत करते हैं, फिर भी रोज़ रोज़ मेरे यहाँ प्रधान की हमेशा खबर आई रहती है कि मेरे पति उसके यहाँ ज़्यादा पैसा नहीं जमा करते। ये शिकायत वो हरिया से लगा रही थी। मन ही मन हरिया और उसकी पत्नी मुस्कुरा रहे थे कि अब ये उलझन आप लोग आपस में दूर करें। प्रधान हमेशा अपनी पत्नी के साथ हरिया के घर के आगे से खुशी खुशी पैसे ले जाता और राम सदन के यहाँ बहुत उसे झंझट लफड़ा करना होता, क्योंकि उसे ऐसा लगता कि राम सदन आधे पैसे बचा लेता है, इसलिए वो उसे धमकियाँ देने लगा था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि राम सदन की मरी हुई माँ उनके घर की रक्षा कर रही थी। वो लोग राम सदन पे 10 आरोप लगा के चले जाते, फिर भी राम सदन मुस्कुराते रहता। एक दिन उसकी पत्नी बेटी बैठ के आपस में बातें कर रही थी। राम सदन लगातार मेहनत कर रहा था और कह रहा था, देखो भाग्यवान, आज मेरे पास तो इतने बांस भी नहीं जिससे कि मैं ज़्यादा डालियाँ बना सकूं। जितने हैं मैं उसी में काम चलाता हूँ। देखता हूँ कल का कल देखा जाएगा, ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पाऊँगा। तभी एक औरत आती आवाज़ लगाते हुए। वो औरत को वो लोग देखने लगते हैं और कहते हैं, अरे माँ जी, इतनी ठंडी में तेज़ हवा में आप कहाँ निकल चुकी हैं? आपको कोई मदद चाहिए तो बताएं। वो औरत बड़े ही प्यार भरी नज़रों से उस राम सदन की ओर देख रही थी। देखते देखते वहाँ पे एक अजीब सी चमक उठती और ढेर सारी डालियाँ बन के सामने आ जाती। राम सदन का पूरा परिवार चौंक गया और देखते ही देखते गांव वाले गुहार लगाते आते कि मुझे डालियाँ चाहिए, डालियाँ चाहिए। घर बैठे राम सदन की सारी डालियाँ बिक भी जाती। ये अचंभा वो लोग अभी समझ ही नहीं पाए थे। गांव वालों के सामने वो लोग उससे एकदम साधारण व्यवहार में बातें कर रहे थे। ये सब खबर हरिया तक पहुंच जाती कि राम सदन दुकान भी नहीं जा रहा, फिर भी उसका खर्चा चल जा रहा है अच्छे से। तभी हरिया रोते चिल्लाते हुए जंगल के पास जाके बैठता और कहता, अब तो राम सदन घर से बाहर भी नहीं आता, मैं कैसे उससे मदद मांगूं? तभी नदी के अंदर से कोई निकलता और उसे डांट लगाते हुए कहती औरत, मूर्ख, तू लालची है। देख, 30 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाता है। तू राम सदन की भलाई का बहुत फ़ायदा उठा रहा था।
वो तो तेरा मित्र है और नेक दिल का है। वो हमेशा तेरी मदद करता है, इसलिए कभी भी उसे अपनी दुख रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर संतोष की भावना है, वो अपनी छोटी से छोटी चीज़ों में भी खुश रहा करता है। और एक तू है जो सिर्फ ठगने के बारे में ही सोचता है, ठगता भी है तो अपने मित्र पर प्रधान द्वारा लगाए गए आरोपों पर हंसता है, ना कि उसकी मदद करता है। हरिया को समझ आ जाती बात। उसे अब ऐसा लगने लगता कि उसके बुरे कर्मों का फल ही उसे मिल रहा कि अब उसके दुकान में दुकानदारी भी नहीं चलती और प्रधान की बेवजह की डांट भी खानी पड़ती है। उसका मित्र भी अब उसे मिलता नहीं। तभी हरिया मन ही मन सोचता, आज के बाद वो अपने मित्र की मदद करेगा और उस औरत से वो माफ़ी मांगता। देखते ही देखते उस पानी से एक चमक निकलती और हरिया की ओर आशीर्वाद के रूप में जाती। हरिया सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा था, इसलिए उस नदी की औरत वो उसे माफ़ कर देती। वो औरत रामसदन की माँ थी, जो कि बचपन में ही गुजर चुकी थी। वो हमेशा अपने बेटे का साथ दिया करती थी। हरिया घर जब लौटता तो देखता कि उसकी पत्नी और रामसदन की पत्नी मिलके एक छोटा सा ढाबा अपने घर के बाहर खोल ली है और उनके ढाबे पे ग्राहकों की भीड़ भी लगने लगी है। हरिया बिल्कुल बदल चुका था। अब उसके मन में लालच की कोई भावना नहीं थी। वो बहुत ही उदास मन से खड़ा था और शर्मिंदा था। तभी वो कहता, अरे भाग्यवान, देखो तुम इन सबको, अगर इनके पास पैसे ना हो तो मुफ्त में भोजन कराना। आज के बाद हमारे ढाबे पे कोई भी आए, हम उन सबको खाना खिलाए बिना नहीं लौटाएंगे। अगर पैसा ना भी रहा तो हमें मदद करनी होगी, क्योंकि अच्छाई करने से हम आगे बढ़ते हैं। ये बात सुन रामसदन की पत्नी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाती। वो लोग लेकिन आपस में योजना बनाती कि अब वो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे की एक फूटी कौड़ी भी प्रधान को नहीं देंगी। इसके लिए उन्हें एकता करनी होगी। गांव वाले ढाबे पर मीटिंग बिठाते और मीटिंग बिठाने के बाद वो लोग ये बात पे उतर जाते हैं कि अब वो लोग किसी की मदद नहीं करेंगे। प्रधान की पत्नी चिल्लाते हुए समोसे वाले की दुकान पे आती और कहती, आजकल तो तुम लोग यहाँ हमारे यहाँ के पैसे नहीं दे जाते। समोसे वाले की पत्नी भी उसे डांट फटकार लगा देती। प्रधान की पत्नी कहती, तुम्हें तो मेरे आदमी देख लेंगे, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बहसबाजी कर रही हो। मैं तुम्हें बताती हूँ। गांव वाले गांव में बड़े बड़े आयोजन करने लगते हैं और फिर प्रधान को नहीं पूछते। इस बात से हैरान परेशान प्रधान अब गांव वालों से बोलना ही छोड़ दिया और गांव वाले अब अपनी मेहनत की कमाई रख धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।